Okay, so now we will discuss about the revenue strategies, right? When we create any business model to convert our idea into a successful business, we have to create a business model for that. And we have discussed all the points. So let's, quickly recap that. So customer segments, value proposition, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, cost structure. After doing all these things, revenue strategies. So entrepreneurs, how you will make money, because revenue is the whole sole purpose of any business. Obviously, people want to serve to society, people want to give back to society, people want to help others solve their problems. Yes, the good intent is always there, but end of the day, revenue matters, right? Because if as an entrepreneur you are earning, only then you will be feel more motivated to you know go ahead with full power, with more passion, more enthusiasm, so that you can innovate, so that you can bring more results and solution on the table. So revenue strategies are must. How you can do that? Direct sales, ऑन टाइम परचेज, लाइक एप्पल आईफोन होता है ना, आप जाते हैं किसी स्टोर पे जाते हैं, यू विल जस्ट गिव मनी एंड यू विल बाय प्रोडक्ट, राइट? स्टोर्स हैं, एप्पल का फोन लेने के लिए जाते हैं, राइट? जाते हैं कि सर ये लीजिए पैसे और एप्पल का फोन दे दीजिए, राइट? सो दिस इज डायरेक्ट सेल्स, कमीशन फीस, राइट? लाइक उबर डज और ओएलएक्स डज, वही है, सेलर कोई और है, बायर कोई और है, उनको मिलाया और एक कमीशन ले लिया, ट्रांजेक्शन, है ना? उबर में भी होता है कि ड्राइवर की गाड़ी है, आप कंज्यूमर है, उबर क्या करता है, आप दोनों को मिलाता है और जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें से कमीशन लेता है। ज़ोमैटो डज़ द सेम थिंग, राइट? देन रिकरिंग रेवेन्यूज़, वो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, लाइक आपका नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर आप जिम जाते हैं। वैसे जिम का तो नहीं हो सकता ऑन ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि जिम की सब्सक्रिप्शन बड़ी मुश्किल से लोग रिन्यू करते हैं, है ना? वो भी 1 जनवरी को कल जाएँगे जिम, यहाँ आज से शुरू कर देंगे। 1 महीने लिया फिर नहीं लिया। But jokes aside, any subscription model, right? We have given example of SaaS, it's a software, and then J, or maybe Netflix, or maybe any other streaming platform जहाँ पे recurring revenue होता है, monthly subscription से आपको पैसा आ रहा है। Licensing, है ना? आपके पास जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लाइसेंस होता है, जैसे कि अगर आप कोई इवेंट करते हैं, कोई बड़ा इवेंट करते हैं किसी होटल वगैरह में, तो आपको अगर सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो आपको एक लाइसेंस खरीदना पड़ता है, एंटरटेनमेंट लाइसेंस, है ना? उसमें क्या होता है कि आप उन सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो, वो लाइसेंस फी होती है। तो आपका कंटेंट इज देयर, बट देयर इज अ लाइसेंसिंग फीस, लाइक डिज्नी फ्रेंचाइजीज, है ना? फॉर एन एग्जांपल, सो दिस इज अनदर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, है ना? एंड देन advertising, sorry, advertising, where is, you can monetize you. So advertising का क्लासिकल एग्जांपल है यूट्यूब, फ्री है यूट्यूब, आप जाते हैं यूट्यूब पे, राइट? यू वॉच वीडियोस, राइट? आपको फ्री है, लेकिन अगर आपको फ्री यूट्यूब देखना है तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, सम यू कैन स्किप, सम यू कैन नॉट। सो यूट्यूब कैसे अर्न करना है? एडवर्टीजमेंट से अर्न कर रहा है। सो देयर आर, these are the revenue strategies. Some of the organization are successfully, कुछ organizations हैं, those are successfully able to inculcate all of them. बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं आपको मिल जाएंगे जो कि डायरेक्ट सेल्स भी कर रहे हैं, कमीशन फीस भी ले रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू भी है, लाइसेंसिंग भी है, एडवर्टीजमेंट्स भी है, और कुछ इसमें से कुछ पार्शियल कर रहे हैं, है ना? जैसे कि अगर मैं अमेज़न का एग्जांपल लूँ, तो हम देखते हैं कि अमेज़न इनमें से क्या-क्या कर रहा है। अमेज़न रिकरिंग रेवेन्यू पे तो ऑब्वियसली है, अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आप प्राइम मेंबर बन जाते हो, है ना? थोड़ा सर्विस फास्ट हो जाती है, और भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको एज़ अ प्राइम मेंबर से ही 1 दिन पहले शुरू हो जाती है, एनी अदर्स, है ना? एडवर्टाइजिंग, है ना? वो एडवर्टाइज़ उनके पास आता है, तो यस, एक उनका वो भी मॉडल है। कमीशन फीस, यस, वो सेल कर रहे हैं तो वो कमीशन भी लेते हैं, राइट? तो 3 मॉडल तो ये हो गए जो अमेज़न कर रहे हैं, है ना? अ, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अ, किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की, मेबी नेटफ्लिक्स, तो रिकरिंग तो है उनका,
राइट? ऑब्वियसली क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। देन लाइसेंसिंग हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं नेटफ्लिक्स के लिए? नहीं कह सकते क्योंकि वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या मैंने कभी सुना नहीं कि उन्होंने अपना कोई कंटेंट किसी को लाइसेंस फी लेकर ब्रॉडकास्ट करने दिया। हाँ, यस, ये एक तरीके से काम करता है। आजकल एक बहुत बहुत ट्रेंड चला है कम्युनिटी या ओपन सिनेमास का। पहले भी था, अब ये दोबारा वापस आ गया कि लोग बैठते हैं, एक साथ सिनेमा देखते हैं। तो ऑब्वियसली वो थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं होते, वो होते हैं जो थोड़ी पुरानी फ़िल्में हो जाती हैं। तो पब्लिक व्यूइंग के लिए एक लाइसेंस लगता है, तो उसमें शायद वो कमा सकते हैं, तो दिस इज़ वन वे, है ना? सो कई बार बिज़नेसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रेटजीज़ को एक साथ भी ले आती हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होता है, राइट? So as an entrepreneur, you have to be very careful, very strategic, and very intelligent, smartly craft your business or draft your, model in a way that you can get maximum revenue, optimization of resources, and getting maximum revenue, right? Perfect. Now, how you can scale the business? डिस्कस किया था हमने फर्स्ट मॉड्यूल में, रिमेंबर? 0 to 10 पहुंच गए, 10 to 50 पहुंच गए, ऊपर कैसे जाना है? बहुत सारे बिजनेसेस हैं, अमेजिंग होते हैं, स्टार्ट होते हैं, एक लेवल पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनका एक्सपेंशन, ग्रोथ। हम देखते हैं ना, कई सारी कंपनीज हैं जो बिल्कुल ग्लोबल छा जाती हैं, जैसे एप्पल है, नाइकी है, प्यूमा है, एडिडास है, डाबर है, रिलायंस है, दे आर एवरीवेयर। इन्होंने कितना स्केल किया है, एंड देयर आर सम कंपनी दोज आर नॉट एबल टू स्केल टू दैट लेवल। दे आर गुड कंपनीज, बट नहीं हो पाता। तो स्केलिंग ऑफ बिजनेस इज एन आर्ट, राइट? सो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, what all factors are there who can help you to scale your business, right? Automation, technology। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है। कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेते हैं, पहले हैंडमेड मशीन्स लगी हुई हैं, है ना? फिर वो कन्वेयर बेल्ट आ गई, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटेड हो गई फैक्ट्रीज। तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपको लगा कि यार अब इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन मेरा, मैंने कैपेसिटी फुल रीच कर लिया। आपकी मशीनरीज, आपकी असेंबली मशीन्स, आपका मैन पावर एज्यूम करते हैं कि महीने की 1000 कार बना सकता है, तो आपने वो अचीव कर लिया। फिर लेकिन डिमांड बढ़ गई क्योंकि आपकी गाड़ियां लगातार मार्केट में जा रही हैं, लोग ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप दूसरी फैक्ट्री खोलोगे। इससे क्या हुआ, आपका एक्सपेंशन हो गया। क्यों? आपने ऑटोमेट किया था अपना बिजनेस, राइट? दिस इज वन क्लासिकल एग्जांपल। देन फ्रेंचाइजी, वी हैव सीन लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट। ये क्या है? ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। आपने एक रेस्टोरेंट खोला, you own a restaurant, you own a cafe, you own a product store, and then you find it ki people are liking it, है ना? So other places are also craving for that thing. Other places means other regions are also craving for your product or your food, right? And then how to reach them? Scaling. How to do it? Franchising model. That I I own a restaurant in Chandigarh, right? I have a food cafe. I owns it in Chandigarh, and my food got popular and people said we want to try it. Now how can I do it? I cannot be there personally, and it's very difficult to pack the food and send it to other cities. So what I'll do, I'll find out interested people there, and then I'll give my franchise to them. So in multiple cities I can expand my business, right? We can do that. And then partnerships, right? What is partnerships? Collaborate with the company, like Apple and Nike, right? Nike made shoes, Nike Plus, right? Air Plus. They have created a shoe. Those were, in the association with Apple. So they had an app in Apple phone, and their shoe has something so they can track, and technology plus comfort, and they created something like that. Then Uber and Spotify, they can enhance your experience while you are in Uber. You can customize your music in Spotify. So these partnerships we have seen, such Puma plus this BMW Motorsport and Mercedes Motorsport. You must have seen there is a different collection like Puma and विराट कोहली का था ना 118 प्यूमा के साथ कोलैबोरेशन था। वो क्या था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। प्यूमा टी शर्ट इज सेलिंग फॉर $3000। अगर वो 1.8 की टी शर्ट है तो वो 5000 की हो जाएगी।
क्योंकि वो को-ब्रांडेड है। ऐसे ही प्यूमा की टी-शर्ट इज़ फॉर 4000, अगर वो मर्सिडीज़ के साथ आ गई तो फिर वो 6000 की हो जाएगी। सो दिस इज़ पार्टनरशिप, दिस इज़ अनदर वे टू स्केल योर बिज़नेस, राइट? एंड देन ग्लोबल एक्सपेंशन। ऑब्वियसली जैसे इन्फोसिस ने किया है, पहले इंडिया में फिर विदेश चले गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियाँ बाहर भी हैं, वैसे जैसे फोर्ड की गाड़ियाँ इंडिया में हैं, राइट? अभी थोड़े दिन पहले फोर्ड थोड़े समय पहले फोर्ड वापस गया, पर और कंपनीज़ हैं, hyundai है, दे आर नॉट इंडियन कंपनीज़ बट दे आर इन इंडिया, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ये क्या है? ये ग्लोबल एक्सपेंशन है। आप देखते हो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, गो देयर। These days, one business idea I'll give you that the masalas, the spices, इंडिया के स्पाइसेस की बहुत डिमांड है, हमेशा से रही है, आजकल तो और भी ज्यादा है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखो तो अभी भी देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कि उनको डिमांड फुलफिल ही नहीं हो रही है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट? सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो कर रही हैं, दे आर इनटू द ग्लोबल एक्सपेंशन मॉडल नाउ, राइट? एंड देन डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत सारी चीजें रिलायंस करता है, मोबाइल्स भी हैं, स्मार्ट स्टोर्स भी हैं, रिलायंस डिजिटल भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है, पेट्रोलियम भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, फार्म्स भी हैं, तो मैंगो भी एक्सपोर्ट करते हैं, सेम गोज विद टाटा, है ना? कॉफी भी है, एयरलाइंस भी है, गाड़ियां भी है, एफएमसीजी भी है, सो देर आर सो मेनी थिंग्स दे आर डूइंग, right? So this is the diversification. So that's how you can scale your business. These are the method, these are the types of how, or I can say that these are the methods of scaling your business: automation, franchisee model, partnership, global expansion, diversification. But how you can do that? कैसे कर सकते हैं आप ये? जब आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी सही बनाएंगे, क्योंकि एक बार रेवेन्यू आने लग गया तो आपके पास पैसा आएगा, मार्केट का ट्रस्ट आएगा, फाइनेंसर्स का ट्रस्ट आएगा, राइट? ये कर सकते हैं। एंड आपने अपना बिजनेस मॉडल अच्छे से बनाया है, सक्सेसफुल हो रहा है वो, एग्जैक्टली जैसा बनाया था वैसे हो रहा है, तो ही आप स्केल कर सकते हैं। तो क्या समझे? एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड स्टिक टू द प्रोसेस।